आप सभी का स्वागत है आज इस प्रेस मीटिंग में कि हम सभी तक पहुंच सकें जूट के मिनिमम समर्थन मूल्य की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने जूट की फसल के लिए मिनिमम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया है। पिछले अनेकों वर्षों में इसका रिव्यू होता है, इसी तरह इस साल भी इसका रिव्यू हुआ है और इस साल जूट के रेशे का मिनिमम समर्थन मूल्य 5050 रखा गया है, जो कि मिडिल ग्रेड के लिए TN3 या TD5 के लिए है। तो ये जानकारी सभी तक पहुंचाना, उसका प्रसारण करना बहुत आवश्यक है। जैसे हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और जूट का बाजार में आना शुरू हो जाता है, तो सभी किसान भाइयों को ये जानना जरूरी है कि जूट का न्यूनतम निर्धारण मूल्य और JCI के हमारे जो परचेज सेंटर्स हैं उनको कांटेक्ट करके वहाँ तक पहुँच MSP रेट तय किया है। वो हमारा ये जो बोर्ड है, जो बैनर है, बैनर में सारे लिखा हुआ। तो आपका मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी आपका है, आपका सहायता हम लोग मांग रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल और देश का जहाँ पर भी जूट ग्रोइंग हो रही है, वहाँ पे सारे किसान भाई के पास ये इंफॉर्मेशन पहुँच जाए कि भारत सरकार नया MSP रेट क्या तय किया है, so that they would be aware कि JCI का रेट तो मिलना ही है। अगर JCI का सेंटर अगर नहीं जा पाए, कोई प्राइवेट पार्टी उनके पास जाए, तो उनके अंदर ये अवेयरनेस रहे कि JCI के पास मैं अगर जाऊंगा, TD3 बेसिस जूट 5050 रुपया पर क्विंटल में मेरे को मिलने का एक संभावना है। संभावना नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर किसी ने उससे कम रेट देने का कुछ प्रस्ताव रखे, तो उन्हें उनको छोड़ के JCI के पास आएगा। इतना सहायता आपसे हम लोग मांग रहा हूँ। सेकंड थिंग है कि एडिस अगर हमारा सारा देश में टोटल 6 स्टेट में फिलहाल हमारा परचेज सेंटर है, हमारा ओन एंड रेंटेड परचेज सेंटर है, जहाँ पे फार्मर लोग आके अपना जूट बेचता है। 110 परचेज सेंटर है। इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे कोऑपरेटिव और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़ता है to extend the MSP support operation up to the rural remote area of different jute growing blocks। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि हमारा 110 परचेज सेंटर देश का करीबन कोई 500 ऐसे जूट ग्रोइंग मुकाम है। 500 जूट ग्रोइंग मुकाम और ब्लॉक हम लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन सारे जायगा में परचेज सेंटर जोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग हर साल MSP ऑपरेशन के लिए कोऑपरेटिव और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग एम्पैनल करता हूँ, उनके साथ MOU करता हूँ, so that they work as extended wings of JCI to carry out the MSP operation in remote location। तो आपका सहायता हम लोग ये भी मांगा, ऐसे कोई भी सोसाइटी के पास इंफॉर्मेशन पहुंचे कि JCI अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी और NPOs को भी एम्पैनलमेंट करने के लिए सारे प्रोसेस अभी चालू रखा, तो हो सकते हैं कि बहुत सारे कोऑपरेटिव हमारे साथ जुड़े एंड हम लोग MSP का बेनिफिट मतलब देश का कोने-कोने में जो भी जूट फार्मर्स है उनके पास पहुंचा सकता हूं। बंगाल में जो बेनिफिट है, बेनिफिट के साथ हमारा कई राउंड ऑफ मीटिंग हुआ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बेनिफिट का जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव है उन्हें हमारे साथ जोड़ेंगे एंड ऑब्वियसली इट इज गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल for the support of the jute farmers, definitely we are expecting the same। इसके साथ साथ जैसे ऑलमोस्ट मान लीजिए कुछ महीने पहले हमारा ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे हमारा CMD सर बताए थे कि besides this MSP procurement operation we are also in jute ICAR project। ICAR project ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जहाँ पे 2015 से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ। ये प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग डिफरेंट एडवांस एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हम लोग चाषी भाई के पास पहुंचाता हूँ।